नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संज्ञा प्रकरण। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा का जो पर्याय है वो उसे कहते हैं हम नाम। जैसे किसी का नाम कहेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी संज्ञा क्या है, कि तुम्हारी संज्ञा क्या है, तो उसे कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का दूसरा पर्यायवाची है नाम। तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कैसे कहते हैं कि वस्तु कैसे? मेज, कुर्सी, या हम कहें स्थान कैसे? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये सब क्या है? स्थान का नाम। फिर प्राणी का नाम कैसे? श्याम, राधा, मोहन, सोहन आदि। फिर भाव कैसे? मित्रता, बचपना आदि। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? हिंदी में हमारे संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले तो समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्ति का मतलब है कि किसी एक विशेष वस्तु का नाम या विशेष व्यक्ति का नाम, किसी भी एक विशेष का नाम जो वाचक मन में बोला जाता है, संज्ञा नाम। जिसका विशेष बोले जाने वाला नाम है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम हो गया, बुलंदशहर किसी शहर का नाम हो गया, गाय किसी पशु का नाम हो गया, कलम किसी वस्तु का नाम हो गया। तो ये विशेष रूप से जिसके नाम हो गए तो ये हो गए व्यक्तिगत बोलने वाला नाम। ठीक, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो जातिवाचक क्या? किसी जाति का बोध कराने वाले जो नाम है उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। वाचक माने बोलना, जाति के लिए बोलने वाला नाम। जैसे मनुष्य, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य हैं, उनका नाम होगा, तो जिस मनुष्य का नाम हुआ मोहन। अब हुआ नगर कोई भी नगर हो सकता है, तो व्यक्तिगत में बुलंदशहर। हमने कहा पशु, तो ये तो जाति का है, और हमने उसमें नाम लिया गाय, घोड़ा, बैल, तो ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक। और जब केवल हमने पशु या जानवर बोल दिया तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। हमने बोला नदी, तो नदी क्या है? जातिवाचक। अगर हमने कह दिया यमुना, कावेरी, सरस्वती, गंगा, तो ये हो गए हमारे ये हो गए व्यक्तिवाचक। और जब केवल नदी का नाम लिया गया तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। अब जैसे ये पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे जो भी है वो पर्वत है, लेकिन जब हमने उसका नाम लिया, कैसे लिया? हमने लिया कंचनजंगा, अरावली, विंध्याचल, माउंट एवरेस्ट, ये सारे नाम जो है तो ये हो गए व्यक्तिगत। और जब केवल हमने पर्वत या पहाड़ बोला तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसमें हमें भाव प्रकट होता हो, जिसमें हम कोई चीज महसूस कर रहे हैं, दिख नहीं रही है लेकिन महसूस कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा भाव बताने वाला नाम। तो क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। तो जो क्या है उसमें? दया, जैसे कोई दया दिखा रहा है, महसूस तो की जा रही है, कह रही है हम पे दया दिखा रहा है। क्रोध, प्रसन्नता, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाव है। तो जैसे अंग्रेजी में हमारा व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो है हमारा प्रॉपर नाउन। फिर जातिवाचक जो है वो है कॉमन नाउन। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो भाव को बताता है वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। भाव को बताने वाला नाम भाववाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें होता है दया जैसे भाव होता है, क्रोध, प्रसन्नता, ईमानदारी, ये सब आती है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो भाववाचक संज्ञा की जो विशेष बात है उसमें क्या है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जाएगा। दया है, कोई दया दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें सामने दिख रहा है दया, बल्कि क्या है कि भाव है, उसकी भावना दिख रही है कि वो हम पर दया दिखा रहा है। कोई क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो दिख नहीं रहा है, सिर्फ महसूस किया जा रहा है कि वो क्रोध में है। प्रसन्नता है, कोई मन से प्रसन्न है तो प्रसन्नचित है, तो वो प्रसन्नता क्या है? भाव है। देखिए ऐसे आएगा कि प्रश्न आते हैं किस तरीके से कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं मैंने बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, यह आएगा क्वेश्चन संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं।
तब भी संज्ञा के 3 ही मुख्यतः भेद हैं। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कहें तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के 5 भेद हैं। तो वो 5 भेद जो है, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कुल कितने भेद हैं, तो उसमें 3 का विकल्प ही नहीं होगा। और अगर 3 5 में से है, ऐसा कोई विवादित क्वेश्चन आते नहीं है। जब आ जाते हैं तो उसमें कुल करके होगा तो 5 आएंगे और मुख्यतः आएगा, शब्द मुख्यतः लिखा हुआ है, मुख्यतः है, तो आपको 3 लगाने हैं। और जब कुल आए तब आपको 5 लगाने हैं। वो कौन कौन से हैं ये अब मैं बताती हूँ। अब जो दो भेद हैं जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी में है, तो वो क्या है कि समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा और है। समूहवाचक मतलब जो अंग्रेजी में है कलेक्टिव नाउन, पदार्थवाचक मैटेरियल नाउन। तो ये जो मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन है, वैसे तो ये जातिवाचक के ही 2 भेद हैं, लेकिन अगर इस तरीके से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुल कितने भेद हैं, तो जब आप 5 लगाएंगे तो उसमें ये 2 भी शामिल हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन या तो 3 ही आएंगे या फिर 5 का आएगा, दोनों आ जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 5 कुल पूछा है या मुख्यतः पूछा है। समूहवाचक, यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तब के लिए है ये समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या है? जिसमें समूह होगा, समूह को बताने वाली संज्ञा। तो कौन सी है? जैसे मान लीजिए आ जाता है भीड़, बहुत सारे लोगों की होगी तो समूह होगा, भीड़ है। अब समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूह को बताने वाला नाम। अब भीड़, झुंड, परिवार, कक्षा, गोष्ठी, सम्मेलन, ये शब्द हैं। तो ये है समूहवाचक। कैसे? भीड़ है। अब उसमें अगर हम कहें कि लोगों की भीड़, तो लोग कौन है? जातिवाचक। और उनकी जो इकट्ठे हो गए तो वो हो गया भीड़, तो समूह को बता रहे हैं तो वो हो गए समूहवाचक। ऐसे ही जानवरों का झुंड, लोगों का ये जो झुंड हुआ, जिसका भी है, जिसका नाम लिया गया तो वो जातिवाचक, और जब झुंड हो गया तो वो समूहवाचक। परिवार है, अब परिवार के जो अलग अलग लोग हैं तो वो जातिवाचक, जब उनके अलग अलग नाम रख दिए गए, सीता, रीता, मोहन, सोहन, तो वो व्यक्तिवाचक, और जब पूरा इकट्ठा हो गया तो वो परिवार, तो वो हो गया समूहवाचक। फिर है कक्षा, बहुत सारे बच्चे हैं तो जो बच्चे हैं वो है जातिवाचक, और जब उनका समूह एक साथ इकट्ठा हो गया तो वो बन गई कक्षा, तो वो हो गई समूहवाचक। लोग हैं, इकट्ठे हो गए, गोष्ठी हुई, तो वो समूहवाचक, अलग अलग हैं तो वो जातिवाचक। फिर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए तो वो सम्मेलन, तो ये हो गया समूहवाचक। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पदार्थवाचक क्या है। तो पदार्थवाचक क्या है कि जो पदार्थ है, सोना, अब सोने से अंगूठी बनती है, तो जो अंगूठी हुई वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन उस किससे बनी? सोने से बनी ना, जो पदार्थ है, तो ये हो गया हमारा पदार्थवाचक। चांदी पदार्थवाचक, पानी पदार्थवाचक, दूध है, अब दूध से हमने बहुत सारी मिठाइयाँ बना ली तो वो जातिवाचक हो गई। उस मिठाई में भी एक का नाम ले दिया, बर्फी, पेड़ा, तो वो हो गई व्यक्तिवाचक, और जब जिससे बनाई गई तो वो हो गया हमारा पदार्थवाचक। ऐसे ही घी पदार्थवाचक। अब कुछ इसमें प्रश्न देखते हैं संज्ञा के, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और एग्जाम में जो आएंगे वो इस तरीके के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें हम एक बार देख लेते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि मुख्यतः, वैसे भी 3 भेद होते हैं, मौलिक रूप से 3 भेद होते हैं, और इसमें मुख्यतः लिखा हुआ है। तो मुख्यतः हमने कितने पढ़े हैं? 3 भेद पढ़े हैं। ना 2 होते हैं, ना 4 होते हैं, ना 5 होते हैं। अंग्रेजी प्रभाव से 5 हो भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः शब्द आ जाए तो 3 भेद होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है रामायण कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा? रामायण जो है वो नाम है, अगर पुस्तक होता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन रामायण पुस्तक का ही नाम है ना, तो पुस्तक का नाम है, इसलिए ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर होता पुस्तक तो हो जाती जातिवाचक, नाम है तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है श्याम अफ्रीका महाद्वीप में रहता है। अब उपरोक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा किस शब्द में है? तो अब जो श्याम शब्द है ये क्या है? व्यक्तिवाचक। अफ्रीका क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक। तो महाद्वीप जो है ये कौन सा हो गया?
जातिवाचक, क्योंकि हमारे तो 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में से एक हमारा अफ्रीका महाद्वीप हुआ, तो जब ये व्यक्तिगत निकल के आ गया तो इसका व्यक्तिगत हो गया और ये व्यक्तिगत हो गया, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। तो महाद्वीप जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक श्राप है में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो है क्या है, ये भाव आ रहा है इसमें, तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक। अब नेक्स्ट है, श्याम ईमानदारी से मित्रता निभाता है। उपरोक्त वाक्य में संज्ञा छांटिए। अब इसमें जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो संज्ञा हैं, लेकिन कौन सी संज्ञा है ये हमको देखना है। तो श्याम क्या है? श्याम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब उसके बाद ईमानदारी क्या है? ईमानदारी महसूस तो की जाएगी, तो जो महसूस की जा रही है, जो दिख नहीं रही है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। तो ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। ठीक। अब मित्रता क्या है? ये भी क्या है हमारी? भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारा इसमें व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, तो इसमें हमारी तीनों ये संज्ञा हो गई, व्यक्तिगत, भाव और भाव। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसे लाइक कर दें, अच्छी लगी हो तो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।